उनके साथ काम करने का मौका मिला। आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है मिस्टर संतोष यादव जी, जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी तो उन शुरुआती दिनों से वो हमारे साथ हैं और मेहनत इतनी कर दो कि सफलता शोर मचा दे, ये बिल्कुल उनके ऊपर फिट बैठता है। दोस्तों मुझे आज भी याद है शुरुआत में जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था तो बहुत मेहनत की उन्होंने, मतलब जो एक्सट्रीम लेवल की मेहनत होती है वो उन्होंने की, जिसका नतीजा ये है कि आज कोई छोटी मोटी नेगेटिविटी उनके ऊपर असर भी नहीं कर पाती। और जहां लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज वाली थी, हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, आज लाइफ उतनी ही शानदार हो गई है। ऑडी, बड़े बड़े फॉरेन ट्रिप्स, बड़ी बड़ी इनकम, ये सब कुछ आज उनके लिए बहुत छोटा है। आज उनके जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, जो फ्यूचर टारगेट्स हैं, अपनी टीम में सफल लोगों की एक लाइन खड़ी कर देना। और दोस्तों मेरा वादा है जब आप ये ट्रेनिंग सुनेंगे तो आज आपके अंदर एक अलग लेवल का जोश और जुनून भर चुका होगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। बहुत तेजी से आपको उड़ान भरवाने के लिए मैं जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करता हूं संतोष यादव जी को। सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच राजू भाई। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। अब आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल परफेक्ट। चलिए, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है और सबसे पहले मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा मनोज मिश्रा जी का, जो कि इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, इतने सारे लोगों की जिंदगी को टच कर रहे हैं, इतनी सुबह सुबह लोगों को ऊर्जा दे रहे हैं। तो मनोज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से उसके भागीदार आप हैं और आपकी पूरी इंटायर टीम है जो मिलकर के हिंदुस्तान को सुबह सुबह एक अच्छी दिशा, एक अच्छी आदतें डलवा रही है। तो मैं पहले को आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। राजीव जी, आज जैसा कि आपने बताया कि स्वतंत्रता दिवस है और हमारे जीवन में हमेशा हर साल 15 अगस्त आता है और इसको हम बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं और करना भी चाहिए। तो पहले तो मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा, जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हैं, जिस भी रूप में सुन रहे हैं, जिस भी तरीके से आप मुझे सुन पा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस हमें एक अच्छा फील देता है कि हम अपने जीवन में इंडिपेंडेंट बने हैं, कुछ आजादी महसूस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा संकल्प है, वो संकल्प निश्चित रूप से देश के प्रति है और होना भी चाहिए। तो मैं शुभकामनाओं के साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा, आप एक ऐसा संकल्प लें जो देश की प्रगति में, देश की उन्नति में आपका योगदान कोई भी एक क्षेत्र में जरूर हो। चाहे आप वो एक अच्छे नागरिक हो बने और लोगों को प्रोत्साहित करें देश के प्रति प्रेम जगाने में, चाहे आप इनकम टैक्स पेयर हो, चाहे स्वच्छता अभियान में ध्यान देते हो, लेकिन सबसे बड़ा हमारा देश है और देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, 15 अगस्त को हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि देश हित में मैं कोई ना कोई कार्य जरूर करूंगा। मुझे पता है कि 15 अगस्त आप खाली नहीं मनाएंगे, इस संकल्प के साथ आज शुरुआत करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हम अपने देश को विश्व के बड़ी ऊंचाइयों पे ले जा सके और लोग हमें गर्व से देखें और नाम लें, और इसमें हम सबका योगदान होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। जैसे मेरे काबिल दोस्त राजीव जी ने मेरे बारे में बताया, ये जर्नी मेरी भी ऐसे ही शुरू हुई थी, आप लोगों की तरह ही। और आज का दिन जो जिस मेडिटेशन के बाद आप लोग जिस मोड में बैठे हैं, दोस्तों मैं आपके बीच लगभग 35 से 40 मिनट का समय बिताने वाला हूं और अपने पिछले 8 साल का जो अनुभव है बहुत कम समय में जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा। और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि अपनी जर्नी को शेयर कर आपकी जिंदगी में कुछ अगर मैं ऐड ऑन कर सकूंगा तो आज का दिन बहुत बेहतर होगा। राजीव जी, हम सभी लोग इंटायर पूरी की पूरी टीम मिल करके जब इस बिजनेस को शुरू किया था, वो एक समय अलग था, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे ड्रीम थे, लेकिन हम लोगों ने फोकस केवल ड्रीम पे किया। चैलेंज पार्ट ऑफ लाइफ था, पार्ट ऑफ सिस्टम था। मुझे एक चीज मालूम थी उस समय, मैं मुझे इसलिए कह रहा हूं कि इस काम को जब मैंने शुरू किया था तो निश्चित रूप से इंडिविजुअल अपने लिए किया था, मेरे परिवार के लिए किया था, अपने जीवन की कामयाबी के लिए किया था। राजीव भाई ने अपने लिए किया था, रिजवान भाई ने अपने लिए किया था। धीरे धीरे जब ये कारवां आगे बढ़ने लगा तो महसूस होने लगा कि ऊपर वाले का ये आशीर्वाद है, तभी शायद वेस्टीज हम लोगों को समझ में आया। क्योंकि यहाँ पर जो सफलता है वो आपको नहीं, निश्चित रूप से एक पूरी टीम के लिए है और आपका कर्तव्य है कि अपने साथ साथ अपनी टीम को भी आगे बढ़ाएं।
राजीव जी, स्क्रीन पे अगर मेरी पिक आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, या फोटो आ जाए, उसको आप लेके आएंगे स्पॉटलाइट से तो मैं थोड़ा और ऊर्जा आ जाएगी मेरे अंदर। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अच्छा, वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन स्क्रीन पे ना एक पिक आती है जहां पर मैं बोलता हुआ दिखता हूँ, वो गायब हो गई है इस संख्या में। ओके मनोज मिश्रा जी, आप देख लीजिए एक बार। जी, क्या चीज? सर, स्क्रीन के ऊपर मेरी पिक आ सकती है क्या? जैसे बहुत सारे लोगों की आ रही है, तो मेरी वीडियो आ सकती है मेरे बोलते वक्त। वो खो गई है, तो जो जरा मैं उसको देखता रहता हूँ तो मैं थोड़ा ज्यादा ऊर्जा मेरे अंदर आ जाती है। हाँ नहीं, आएगी आएगी सर, आप जब बात करेंगे आती जाएगी। आप स्क्रीन शेयर करें, आपका वीडियो आता रहेगा। नहीं, वो आ नहीं रहा है, बाकी मैं चलो स्क्रीन पे आ जाता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप स्क्रीन पे आइए, वो दिखेगा। अगर कुछ होगा तो मैं चेंज कर लूंगा। ओके जी, ओके जी। मैं नहीं आया, बहुत सारे लोग आ गए। नहीं, आप भी आ गए सर। आपको मैं दिख रहा हूँ, मैं खुद को नहीं दिख रहा हूँ। अच्छा, आप खुद को नहीं दिख रहे? ओके, यस तो वो यस सेटिंग यस। आपको ही करनी पड़ेगी सर, वो मेरे से नहीं होगा। अच्छा जी, वो शायद संतोष जी आप पिन कर लीजिए। पिन? हाँ, अपना सर्च करके उसको पिन कर दीजिए। ओके, पिन का ऑप्शन किस में आएगा? एक सेकेंड, एक सेकेंड। अपने फोटो पे जाकर क्लिक करोगे, आस्क टू अनम्यूट, स्टॉप वीडियो, पिन, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन, ऐसे करके आ जाएगा। पहले आपको अपना फोटो ढूंढना होगा उसमें। हाँ, वो मैं कहता रहा हूँ, उस भीड़ में ही खोया हुआ है। हाँ, मेरे पिन करने से आएगा कि मैंने पिन कर दिया वैसे? आपने किया, आपके करने से नहीं आया। ये पिन वाला ऑप्शन आएगा किसमें? आप अपने फोटो पे जाइए और क्लिक कर दीजिए। फोटो ही तो नहीं मिल रही सर। स्क्रॉल करके जाना होगा। ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा, जस्ट ये। अच्छा, ये संतोष भाई, ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है जहां आप सक्सेस सेमिनार करने जाते हो, आप ही को नहीं घुसने दिया जाता। हाँ, मेरे साथ हर जगह, और ये प्रॉब्लम आज तक नहीं हुई, अभी हो रही है। डेली तो होता है प्रोग्राम, वो यहीं पे होता है, लेकिन अभी इसमें सर्च का ऑप्शन कहाँ गया? आ गया, मैं आ गया जी, आ गया, ढूंढ लिया जी मैंने। अब इस पे क्लिक कर दो बीच में कहीं भी, ये सिंगल पिन पे कर क्लिक। दो ना? हाँ, सिंगल क्लिक फोटो पे। हाँ, कर दिया, तो इसको मैं यहाँ ले आऊंगा। पिन। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी। आपने मुझे ये भी सिखा दिया कि कभी ढूंढ जाऊं, खुद खो जाऊं तो कैसे अपने आप को ढूंढूं। मनोज भाई जैसे दुनिया को सुबह सारी चीजें बता रहे हैं, आपने भी ये मेरे साथ योगदान किया। चलिए, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, फिर से कंसंट्रेट करेंगे जितने भी लोग यहाँ पर हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत करी तो निश्चित रूप से एक ड्रीम था और एक चैलेंज था। इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि चैलेंज कितना बड़ा है, इंपॉर्टेंट ये था कि जो जरूरतें हैं, जो इच्छाएं हैं, उसे ड्रीम में कैसे कन्वर्ट किया जाए। क्योंकि जब इस बिजनेस में हम लोग आए थे तो यहाँ पे 99% लोग ऐसे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, हमारी फैमिली में कभी भी सपनों की बात नहीं होती, सिवाय रिक्वायरमेंट की बात होती है, नीड्स की बात होती है, और उसी के लिए हमें प्रिपेयर किया जाता है। आई एम राइट राजीव सर? बिल्कुल परफेक्ट। तो हमारे जीवन की शुरुआत उन जरूरतों से होती है, धीरे धीरे हम अपनी सेकंड पारी में आते हैं, और वो चैलेंज लेते लेते इतने हम पक्के हो जाते हैं कि जीवन में केवल हम चैलेंज ही फोकस करते हैं, ड्रीम फोकस ही करना बंद कर देते हैं। तो सेम मेरे साथ भी था, लेकिन इन सारी दिक्कतों से कैसे हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया, कैसे हमने चेस किया इतनी समस्याओं के होते हुए भी, जब प्रोडक्ट नहीं होते थे, वेस्टीज के डीएलसीपी नहीं होते थे, लोगों के पास अचीवमेंट नहीं होती थी, तो ये सवाल तब भी हमसे लोग पूछा करते थे, ये सवाल तब भी पूछते थे, लेकिन हम इनके जवाब नहीं दे पाते थे। आप सब इतने अपने आप को प्राउड फील कर सकते हो कि आज आपके पास कोई भी सवाल का जवाब है। हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई व्यक्ति वेस्टीज को लेकर कोई भी क्वेश्चन करे तो आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब है। तो कैसे हम लोगों ने किया और कैसे आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अपने बारे में एक एक चीज में बताऊं कि मैंने वेस्टीज की शुरुआत कैसे करी, मेरा जन्म कहां से हुआ, कहां से मैं बिलोंग करता हूं, कैसी चीजों को अपने अंदर मैंने अपग्रेड किया। याद रखिएगा, जीवन बदलाव का हिस्सा है, बदलाव से साथ साथ बेहद जरूरी है अपने आप को अपग्रेड करना, ना कि अपने आप को दुनिया में अपने काम करने के तरीके को, अपने लोगों को, हर चीज को। बदलाव बहुत जरूरी है,
लेकिन बदलाव के साथ अपने आप को उस बदलाव के साथ ढाल लेना बेहद जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, जैसे कि मेरे काबिल दोस्त ने बताया, मेरा नाम संतोष यादव है और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। जब मैं अबोध था, यानी मुझे कोई जानकारी नहीं थी, तो जिस जगह पैदा होना था वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। मेरे दादा दादी, मम्मी पापा, ये सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे। 5 भाई बहनों के परिवार में मैं सबसे बड़ा था। वहां से जब जर्नी शुरू हुई, स्कूल तख्ती लेकर के जाना, बोरे पे जाना, पेड़ के नीचे पढ़ना, 5वीं क्लास तक गांव में एजुकेशन हुई। उसके बाद फादर को दिल्ली में जॉब मिल गई रेलवे के अंदर, वहीं पर वो माली का काम करते थे, उन्हीं की मेहरबानी से मिली। धीरे धीरे हम लोग जब दिल्ली आए, दिल्ली में मेरे गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन शुरू हुई और 12वीं क्लास तक की पढ़ाई मैंने दिल्ली के एमसीडी स्कूल से करी। जब तक मैं 12वीं में पहुंचा, थोड़ा थोड़ा जानकार हुआ, मैच्योर होने की तरफ बढ़ा। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि घर में मैं खुद तो स्कूल जाता था, मदर गांव में रहती थी, तो मैं अपने भाई बहनों को भी स्कूल भेजता था, खाना भी बनाता था। तो जिम्मेदारियां बहुत छोटेपन से आ गई। अब जिम्मेदारियां तो आ गई माय डियर फ्रेंड, लेकिन मेरे ही पड़ोस में जो लोग, रेलवे के जिस कंपाउंड में हम लोग झोपड़ा बना के रहते थे, वहीं पर बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे और अच्छे घर में रहते थे। तो अक्सर उनसे जब मम्मी से मेरी बात हो, पापा से बात हो, जब मैं उनसे ये बात बोलूं कि ये देखो कितना अच्छा घर है इनका, इनके घर ये क्या गाड़ी अच्छी है, इनका सब कुछ अच्छा है, तो बोले बेटा इनसे ज्यादा तुलना मत किया करो, ये बड़े लोग हैं, ये अमीर लोग हैं। तो बच्चा होता है, उसे तो कभी एहसास होता नहीं राजू भाई कि अमीर क्या होता है और पैसे वाला क्या होता है, बड़ा आदमी क्या होता है। बिल्कुल। यस और नो? तो ये कहीं ना कहीं मेरे बात जहन में बैठ गई। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगा, मुझे एक चीज पता चला कि दुख का कारण गरीबी है। अगर मैं बड़ा आदमी बन जाऊं या अमीर आदमी बन जाऊं तो दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन अमीर क्या होता है, बड़ा क्या होता है, इसकी कोई डेफिनेशन मालूम नहीं थी। मैंने 12th पास आउट करा, जो कल्चर घर में था, जो पड़ोस में था, रेलवे वाले नौकरी करने वाले थे, सब नौकरी करते थे, तो अपने को भी नौकरी ढूंढनी थी। तो मैंने नौकरी की शुरुआत करी। 2000 से मेरे करियर की शुरुआत हुई माय डियर फ्रेंड। 2000 से लेकर के 3000, 4000, 5000, 10,000 की नौकरी पर भी पहुंचे। LIC का भी काम किया और भी अनेकों बहुत सारे काम करे, जहां से ग्रोथ हो जाए, तरक्की हो जाए, गरीबी मिट जाए। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 19 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। खर्चे बढ़ गए, जिम्मेदारियां बढ़ गई, लेकिन तरक्की का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। 12-13 साल लगभग नौकरी करने के बाद आदमी वैसे ही धीरे धीरे शून्य पड़ जाता है, और जो इच्छा भी होती है वो भी मर जाती है। सपने तो थे ही नहीं, इच्छा जो थी वो भी मर गई, वो भी कंप्रोमाइजिंग मोड में आ गई कि जैसे बाप दादा जी है, जैसे पापा जी रहे हैं, जैसे ये दुनिया जी रही है, वैसे हम भी जिएंगे। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, घर आ जाओ, ऑफिस जाओ, घर आ जाओ, जो मिल रहा है उसमें गुजारा करने के तरीके ढूंढो। ध्यान से सुनिएगा, जो मिल रहा है उसके अंदर गुजारा करने का तरीका ढूंढो कि अगर मैं 8,000 रुपए कमाता हूं तो 8,000 में मुझे बचाना भी आना चाहिए, महंगाई चाहे जितनी हो। तो हम हो गए जादूगर। जादूगरी कैसे? कमाओ चाहे जितना कम, खाओ चाहे जितना कम, पहनो चाहे मत पहनो, भविष्य की तैयारी करो। कैसे? पैसे जो बचते हैं कुछ ना कुछ कमाते हैं, कुछ ना कुछ बचाओ, किसी रूप में बचाओ। तो ये सब करते करते बहुत साल हो गए और जीवन कैसा हो जाता है। अभी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था तो पता चला इंडिया के अंदर 76% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी आज भी 14,000 रुपए से कम। मैं उसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं माय डियर फ्रेंड। तो रोकते खड़े हो जाते हैं ये बात सुनकर कि अगर हमारे घर में या आज 15 अगस्त का त्योहार है, किसी का जन्मदिन आ जाए, 1,500 का भी छोटा मोटा भी खर्चा करना पड़े, तो हमें समझ में नहीं आता कि हमारा बजट बिगड़ जाता है। और ऐसे लोग अपनी लाइफ में बाजीगरी कहलाते हैं साहब, कि अपना परिवार भी चलाते हैं। उन्हीं में से मैं था। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे 2006 में नेटवर्क मार्केटिंग को देखने का मौका मिला। जैसे कि सभी को एक मित्र लेकर आते हैं, एक जानकार लेके आते हैं, मुझे एक व्यक्ति पकड़ के एक सेमिनार में ले गए। उस सेमिनार में जाने के बाद एक ही सुर पे तालियां बज रही थी, एक ही धुन पे तालियां बज रही थी, और सब संपन्नता की बात कर रहे थे। ये मैंने अपनी लाइफ में 22-23 साल की उम्र तक मैंने कभी देखा नहीं था कि एक ही सुर में सब ताली बजाते हो और सब संपन्नता की बात करते हो। मैंने देखा था अगर कोई तरक्की कर जाता है तो आपकी टांग खींचता है, अगर कोई बड़ा बन जाता है तो आपसे दूर रहना पसंद करता है, क्योंकि आपकी कैटेगरी बदल जाती। उस फैमिली से मैं बिलोंग करता था, उस कल्चर से बिलोंग करता था। लेकिन जब मैं वहां गया, लोग ताली बजा रहे हैं और सब सुख संपन्नता की बात कर रहे हैं और बिजनेस की बात कर रहे हैं।
बिजनेस की क्या बात कर रहे हैं कि इंडिया में एक ऐसा सिस्टम आ गया है, अब यहाँ पर कोई भी गरीब नहीं रहेगा, बिना इन्वेस्टमेंट बिना पैसे लगाए सब अमीर बनेंगे। मतलब 5 साल में 50,000 लाख रुपए कमाना हुआ बेहद आसान। तो दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, निकला। जैसे निकला उस व्यक्ति ने मुझे एक अपलाइन से मिलाया, और जब अपलाइन से उसने मिलाया बोला संतोष जी आपके जीवन में सपने क्या है? तो यकीनन मेरा कोई सपना नहीं था, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा जी सपना तो रात में देखते हैं जी। तो आदमी काम अच्छा था, लीडर वाला माइंडसेट था। उसने छूटते ही बोला सर आपकी इच्छा लाइफ में क्या है? छूटते ही मैंने बोला जी अमीर बनना है, बड़ा आदमी बनना है। राजीव जी आवाज आ रही है मेरी क्लियर? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। हाँ, तो मैंने छूटते ही क्या बोला? अमीर बनना है, बड़ा आदमी बनना है। उसने बोला वेरी गुड सर। अब एक चीज बताओ संतोष जी आप करते क्या हो? तो मैंने बताया जी मैं जॉब करता हूँ, और कोई और काम मिलता है तो पार्ट टाइम भी कर लेता हूँ। तो बोले अगर आप इसी काम को अगले 10 साल और 20 साल और करोगे तो आप अमीर कैसे बनोगे? बताइए जरा थोड़ा सा। मतलब उसने मतलब पूछा बताइए आपके मन में क्या है कि कैसे बनोगे, मतलब कितनी मेहनत करोगे? तो राजीव जी यकीनन मैंने अपने जीवन में इतने दिन काम किया था, शायद मैंने पहली बार अपने बारे में उस दिन उस 5 मिनट सोचा कि यार ये आदमी तो सही कह रहा है कि अगर क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ईमानदार, मेहनती, कर्मठ समझता था। तो मैंने कहा अगर मैं यही मेहनत ऐसे ही करता रहूंगा तो यार सही में मैं अमीर कब बनूंगा? तो उसने बताया संतोष जी अमीर बनने के लिए एक सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, और सिस्टम के साथ साथ समय का मल्टीप्लाई होना बहुत जरूरी है। तो ये थोड़े भारी भरकम वर्ड शब्द थे जो पहले दिन मुझे पल्ले नहीं पड़ रहे थे, समझ नहीं आ रहे थे कि ये मल्टीप्लाई समय कैसे होगा जी, 24 ही घंटे तो हैं। तो उन्होंने 2-4 उदाहरण दिए, देखो कंपनी देखो, फैक्ट्री देखो, लेकिन कॉमन मैन को इतनी जल्दी ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि 25 साल से जो सॉफ्टवेयर एक बार अपलोड करके रोज उसे अपग्रेड किया जाता है, बेटा समय पे उठो, ड्यूटी जाओ, तनख्वाह कमाओ, ये करो वो करो, तो 25 साल का सॉफ्टवेयर 5 मिनट में बदलेगा कैसे, या 30 मिनट की इस मीटिंग में बदलेगा कैसे? तो वो अपने साथ भी था। लेकिन जब उस व्यक्ति ने कहा तुम अमीर बनोगे कैसे, था उसने बताया कि संतोष जी इंडिया के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आया है नेटवर्क मार्केटिंग, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत संभावनाएं छुपी हैं। अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास पैसे नहीं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास समय नहीं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम अकेले काम करते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। आप कल्पना करके देखिए, यही 4 काम जो दुनिया के बड़े लोग कर रहे हैं वही लोग तरक्की कर रहे हैं। तो हमारे पास ये चारों काम करने का कोई जरिया नहीं है। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग में कमाल की बात है, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं लगती। आपकी एकेडमिक एजुकेशन है, वेल एंड गुड, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, उनको उनकी सक्सेस का मंत्र बता के और साथ में उनका साथ देके, ग्राउंड में फील्ड में काम करके, यही बड़े बड़े लोग करते हैं। तो हम इस इंडस्ट्री के माध्यम से ये काम कर सकते हैं और 5 साल में 50,000 से लाख रुपए पहुंच सकते हैं। दोस्तों मैंने 2006 में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कदम रखा, मन से काम करना चालू किया, बहुत उतार चढ़ाव देखे, सपने देखने सीखा, बड़ी बड़ी बातें करने सीखा, कार, गाड़ी, बंगला, लग्जूरियस लाइफ को फील करना सीखा मैंने इस इंडस्ट्री से। और फील करते करते निकल गए लगभग 6 साल। इस 6 साल में फीलिंग मेरी थी, बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन मैंने इस दौरान नौकरियां छोड़ी, सपनों की बातें करने चालू करी, लोगों से हाथ मिलाने का तरीका, बात करने का तरीका बदला। कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, और जब करता है तो कुछ बेहतरी के लिए करता है। 2011 में कोविड जैसा एक माहौल और आया, जहां पर सब कुछ रातों रात बर्बाद हो गया, सब कुछ शटर डाउन हो गया। हम भगवान को कोसने लगे कि ये भगवान तुमने ये क्या किया। हमें नहीं समझ में आया कि भगवान ने ये अंधेरा हमें अच्छी रोशनी के लिए दिया है। और 2012 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में जो पहले 6 साल का एक्सपीरियंस किया था, जिसमें मेरी बहुत सारी गलतियां थी, मुझे महसूस करने का मौका मिला। और 2012 में मैंने वेस्टीज को पुनः स्टार्ट किया। मेरे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मेरा फॉर्म फिलअप किया वो थे मिस्टर रिजवान खान जी। मैंने उनको मना किया, जबरदस्ती उन्होंने फॉर्म फिल किया, आईडी नंबर दे दिया। मैंने 15 दिन कोई काम नहीं किया, 10 दिन 12 दिन कोई काम नहीं किया, कोई इंटेंशन नहीं, कुछ नहीं। 2 मई 2012 को मैंने वेस्टीज की पहली सीएनटी देखी और मन बनाया कि मैं काम करूंगा। उस टाइम से बहुत सारे लोगों का सानिध्य में मिलने लगा। जब मैंने दोबारा ये पारी चालू करी माय डियर फ्रेंड, तो आपको क्या लगता है बहुत आसान था? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो था मेरा 6 साल का बैड एक्सपीरियंस लोगों की नजर में। सबसे बड़ा जो चैलेंज था, बड़े बड़े सपनों की बात करना, जो मेरे घर वालों को भी अच्छा नहीं लगता था
और मेरे दोस्तों या रिलेटिव को भी अच्छा नहीं लगता था इतनी बड़ी बड़ी बातें करना। अब सवाल ये था कि इतने पैसे जेब में नहीं थे, परिवार की जिम्मेदारी थी, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जाती थी क्योंकि कमाई का साधन एक था, वो भी बंद हो चुका था, और भी बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में उस करंट समय में थे। बैड एक्सपीरियंस जैसा मैंने आपको बताया, पैसे नहीं थे, समय नहीं था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था कि कोई एक बार अप्रिशिएट कर दे, नहीं नहीं यार, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये हम कहते हैं, हम सुबह मेडिटेशन कराते हैं, हम आपको पावर देते हैं, लेकिन जब हमने शुरू किया था तो एक सिंगल व्यक्ति उस समय ये नहीं कहता था कि आप सेकंड पारी ठीक खेल रहे हो, दूसरी बार फिर से हिम्मत कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, कहते थे नहीं अभी भी सुधर जाओ। हेल्पलेस फील करते थे अपने आप को। लेकिन दोस्तों एक चीज जो ऊर्जा देती थी वो थी ड्रीम, वो था बच्चों का जब शक्ल देखते थे, माँ बाप की शक्ल देखते थे और अपने आप को देखते थे, हमने कहा यार हम 30 साल में तो बूढ़े हो जाएंगे, 35 साल में तो बूढ़े हो जाएंगे। जिस तरह दुनिया काम करती है, सुबह से शाम तक भागती है, ना हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, ना हमारी कोई इच्छा पूरी होती है, ना हम एक बर्थडे मना पाते हैं, ना कोई त्योहार मना पाते हैं। यार छोड़, ये दुनिया क्या कह रही है कि तू कितनी बार फेल हुआ। कौन सा धुरंधर किसी भी स्पोर्ट्स में फेल नहीं होता, लेकिन वो फोकस करता है। एक सवाल मेरे मन में था, ये नहीं तो और क्या, मैं भी आपसे कहूंगा ये नहीं तो और क्या, फिर आपसे कहूंगा ये नहीं तो और क्या। आप जिस भी प्रोफेशन से मेरे सामने बैठे हैं, मुझे पता है आपको सुबह उठ के भागना पड़ता है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। कोविड में डरे आप, और उस डर ने हमें एक चीज सिखाई कि हम कहीं ना कहीं बहुत गलत थे। एक इंसान के पास पहले तो एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होनी चाहिए, अगर एक है ना तो भी मल्टीपल तरीके की होनी चाहिए। अगर आप कोविड से सीखना चाहें, कोविड से अगर आप सीखना चाहें तो ये लर्निंग का लेसन है कि इसने इसी चीज को लोगों ने अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और इसी के लिए यही एक चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। फोकस आपका कहाँ है? तो मेरा फोकस था केवल मेरा ड्रीम। मुझे नहीं फर्क पड़ा कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, रिलेटिव क्या कहेंगे। मैंने कहा यही तो मुझे अच्छा देखना चाहते हैं। क्या मेरी पत्नी मुझे सक्सेसफुल नहीं देखना चाहती? मेरे बच्चे मुझे सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते? मेरे फादर मदर मुझे सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते? मेरे फ्रेंड क्या खुद सफल नहीं होना चाहते या मुझे नहीं देखना चाहते? सब चाहते हैं। लेकिन सवाल है पत्थर पहला मारे कौन, पहला कदम बढ़ाए कौन, करके दिखाए कौन? क्योंकि अगर वो आपके फेलियर होने का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपके चैलेंजेस का एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो माय डियर फ्रेंड आपके सक्सेस होने का एग्जाम्पल आपसे भी कई गुना ज्यादा वो लोग दूसरों को देते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी सफलता के लिए काम करें, शोर तो दुनिया आपके लिए मचा देगी। और ये सोचकर मैंने अपनी सेकेंड इनिंग वेस्टीज के रूप में चालू करी। और आइए देखते हैं कि वेस्टीज से पहले जब मैं वेस्टीज की दुनिया में नहीं था, तो जिसको ये शक रखता हो कि आज मैं बहुत सुपरस्टार हूं, जी हूं, बिल्कुल हूं, बहुत सक्सेसफुल हूं, बिल्कुल हूं। लेकिन आज से कुछ साल पहले मैं भी मिथुन चक्रवर्ती जी की तरह था। मैं भी ऐसे ही समझता था कि मेरी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मेरे को कपड़ा पहनना नहीं आता, मेरे को तो भाषाओं का ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं तो ये नहीं कर पाता, लोगों को बताऊंगा कैसे, लोग सुनेंगे कैसे। नो, यहाँ पर एक ही दिमाग में रखा कि अगर अपने को बदलने पे काम करूंगा तो बदल जाऊंगा। ये मेरी वाइफ है, हम दोनों हैं। ये वेस्टीज में आए, वेस्टीज का प्रोडक्ट खाने लगे, पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट वेस्टीज के सेमिनार में जाने लगे। तीसरा प्रोडक्ट पैसा आने लगा, बदलाव चालू हो गया। वेस्टीज के प्रोडक्ट खाने से इनर वर्ड इम्यूनिटी बढ़ने लगी, वेस्टीज के सेमिनार में जाने से सोच बदलने लगी, और फील्ड में काम करने से बैंक का अकाउंट बदलने लगा। इससे हुआ क्या, महज चंद समयों के अंदर ये तस्वीर पूर्ण रूप से बदल गई। हेलो, ये मैं ही हूं, ये वही वेस्टीज है, यही वेस्टीज का प्रोडक्ट है, यही सिस्टम है, और इसी ने सब कुछ बदल दिया। राजू भाई देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल देख रहा हूँ संतोष भाई। पुराने फोटो में फैट नाम की चीज नहीं है, जो भी थोड़ा बड़ा फैट है वो कपड़ों का है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फैट तो यार अभी भी नहीं है। देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा हूँ मैं। ये देखो, आप अपने आप को स्मार्ट समझते होगे, लेकिन मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, ये बात पहले से बताई है मैंने आपको। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसे 100% ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। तो आप अपने आप को घमंड में मत रखिएगा, मैं भी समझता हूँ कुछ अपने आप को।
बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट का कमाल है, ये इन्वायरमेंट का कमाल है, फिर से बोल रहा हूं, ये प्रोडक्ट का कमाल है, ये इन्वायरमेंट का कमाल है, और ये वेस्टीज मार्केटिंग प्लान का कमाल है। तीन चीजें मैं आपको जोर दे रहा हूं। फिर इन्वायरमेंट का प्लान है, ये सब कुछ बदला जो दिख रहा है इसकी वजह से ये हुआ है, वेस्टीज की प्रोडक्ट की वजह से हुआ है, और वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान की वजह से पूरी लाइफ चेंज हो गई है। प्रोडक्ट हमारी जरूरत हो सकते हैं, लेकिन मेरे सपने थे, मैं इस बिजनेस में पैसे कमाने आया था। उस समय वेस्टीज की दुकानें बहुत दूर थी, वेस्टीज के प्रोडक्ट बहुत महंगे लगते थे मेरे बजट के अकॉर्डिंग, मुझे प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं थे, प्रोडक्ट तो मेरी जरूरत था, वो तो मैं लेने आया था, मेरे को तो बिजनेस लेना था और बिजनेस ही देना था। माइंडसेट था कि लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं पैसे कमाने, तो मुझे उन्हें पैसे कमाना बताना है। हम प्रोडक्ट के ऊपर बात करते जरूर थे क्योंकि वो हमारी जरूरत थी, लेकिन कमाने तो पैसे आए थे। तो इसकी वजह से हुआ क्या, आप ही की तरह मेरा भी पहला चेक 19 रुपए का आया, बहुत बड़ा नहीं आया। 19 रुपए से मेरा ये सफर शुरू हुआ था 2012 में, और ये पहले साल 2,97,000 पे चला गया टोटल इनकम। यानी एग्जाम्पल ऐसे दूं तो 10,000, 8,000, 15,000, फिर 7,000, फिर 20,000, फिर 12,000, 25,000, फिर 14,000, ऐसे अप एंड डाउन अप एंड डाउन। 12वें महीने का मेरा पे चेक 63,000 रुपए का था, और पूरे साल की इनकम 2,97,000। माय डियर फ्रेंड, 2013-14 में मैं थोड़ी थोड़ी चीजें सीख गया, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां लेने लगा, 3 लाख से इनकम बढ़ के 14 लाख रुपए की हो गई, एक साल का पैकेज। अगर मैं बात करूं तीसरे साल की तो 14 लाख से 25 लाख का पैकेज हो गया, और चौथे साल अगर मैं बात करूं तो 40 लाख का हो गया, और 5वें साल 58 लाख का हो गया, और टोटल हो गए 5 साल पूरे और 1,41,00,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आए। अब मैं संतोष भाई एक छोटी चीज में बीच में रोक रहा हूँ जी, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और टाइम मल्टीप्लिकेशन का इससे बड़ा एग्जांपल कोई हो नहीं सकता। नौकरी में पैकेज इस तरीके से ग्रो नहीं करता जिस तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लीज मैं वही आ रहा हूँ राजू भाई, मैं वही आ रहा हूँ। बेसिकली वो समय की कमी की वजह से मैं इस चीजें कनेक्ट करना चाह रहा था, मैं आ भी वही रहा हूँ। जैसे कि मैंने दिखाया आपको माय डियर फ्रेंड, 2012-13 में 2,97,000 रुपए, और अगले साल 14 लाख, 25 लाख, 40 लाख या 58 लाख। यहाँ जितने भी साथी बैठे होंगे, एक समय था जब लोग तनख्वाह की बात करते थे, हिंदी में तनख्वाह कहते थे, वैसे सैलरी कहते हैं। लेकिन आज के जमाने में लोग अपग्रेड हो गए, मैंने बोला ना अपग्रेड हो गए। हमारे पास एक्चुअलिटी कुछ नहीं है, रियलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन दिखावापन बहुत है, शोशाबाजी बहुत है। तो आज की डेट में लोग पैकेज की बात करते हैं। आप किसी से पूछोगे सर आप तो आईआईटी में काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो कोई अपनी सैलरी नहीं बताता, वो पैकेज बताता है। मैं 6 लाख के पैकेज में हूं जी, मेरा 6 लाख है, मेरा 10 लाख है, मेरा 12 लाख है। इस तरह से उदाहरण देते हैं, इससे कि उनको इज्जत मिल जाए। अरे यार, इज्जत किसी के देने से थोड़ी मिलती है, इज्जत इंटरनली इनबिल्ड होती है। अगर आप खुद की इज्जत करोगे, दुनिया अपने आप आपकी इज्जत कर लेगी। मैं सही कह रहा हूं राजू भाई? बिल्कुल 1 करोड़ रुपए की बात बोल दी आपने आज। जब तक आप अपनी नहीं इज्जत कर सकते अंदर से, कितना भी आप कोई भी क्रीम लगा लो यार, किसी भी गाड़ी में बैठ के चले जाओ, आदमी टेंशन में जा रहा है, क्या फायदा यार, जब तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, दूसरा क्या करेगा। ये मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, पावर ऑफ वेस्टीज, पावर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई, जैसे कि राजू भाई ने कहा, अगर आप अपने ड्रीम को लेकर के फाइनली कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, एग्रेसिव हैं, तो आपके लिए इस दुनिया की सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर वेस्टीज है, नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज है। वेस्टीज क्यों है? क्योंकि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया था तो लोगों ने, कंपनियों ने, आज भी लोग बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड फैमिली सिक्योरिटी के लिए। आज आप पूरा इंडिया सर्वे करिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को सर्वे करिए इंडिया के अंदर, तो आप देखेंगे इन तीनों चीजों के मायने को नंबर ऑफ पीपल्स में अचीव करने का मौका केवल वेस्टीज के सिस्टम में मिला है। नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ लग्जरीज, इसको कहते हैं ग्राउंड पे रहकर डाउन टू अर्थ नंबर्स के लिए काम करना। अरे यार, 10 आदमी अगर वेस्टीज में केवल कामयाब होते और केवल संतोष यादव कामयाब हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। वो आपकी अलग मेहनत हो सकती है, आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इस बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ पीपल, तमाम तरह के लोग अलग अलग कैटेगरी से कामयाब हैं, तो मैं जरूर बताऊंगा। एक 5 साल मेरा लर्निंग पीरियड था एज ए स्टूडेंट। स्टूडेंट तो मैं आज भी हूं, सीखता तो मैं आज भी हूं, लेकिन ये 5 साल में मैंने 15 अगस्त
26 जनवरी, जन्मदिन, शादी की सालगिरह, दोस्त की शादी, रिश्तेदारों की शादी, किसकी छूट गई किसकी बच गई, मेरे को कभी कुछ दिखा ही नहीं। जिसको जो बोलना था बोला। अगर मेरा सेमिनार था, मेरी मीटिंग थी, तो मेरी प्रायोरिटी मेरी मीटिंग, मेरा सेमिनार था, क्योंकि मुझे पता था सबकी शादी ब्याह, जन्मदिन और नया साल मेरे बिना भी मन जाएगा। इस चीज को प्रायोरिटी पे मैंने रखा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था सक्सेस ही सारे रिश्तों को मजबूत बना सकती है। दोस्तों, यहाँ के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी, मैंने अपने नेटवर्क को सिखाना चालू किया, जो मैं सीखता था, क्योंकि ये बिजनेस बड़ा कमाल का है। इसके अंदर कई लोग ना टेक्निकली बड़ा साउंड होना चाहते हैं, मत होइए। ये बिजनेस प्योर नकल मारने का है। सबकी स्लाइड चुरा लो, उसमें से कुछ कुछ चीजें अपने मन की लिख लो, जो तुम्हें अच्छा लगे कि ये लोगों के काम की चीज है, वही चीज बोलते रहो। ऐसा नहीं संतोष जी की जो स्लाइड है इसमें कुछ लिखा हुआ मिलेगा, लिख लो। वो एज इट इज हो सकता है आप ना लिख के बोल पाओ, लेकिन उसी से मिलता जुलता बोलना है बस। मैंने अगले 5 साल जब जिम्मेदारी ली, अपने नेटवर्क को सिखाना चालू किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये बिजनेस मेरा नेटवर्क मेरा, कंपनी अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूंगा, लेकिन अपने नेटवर्क को बब्बर शेर बनाना मेरा काम। 17-18 में यही इनकम, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, 1,41,00,000, 5 साल लगे मुझे इस इनकम के लिए। अप्रैल 17 से मार्च 18 तक मेरी इनकम 82 लाख, 18 से 19 में इनकम 1,17,00,000। अगर इस दोनों को जोड़ दो तो लगभग पिछली जो 5 साल की इनकम थी, ये 2 साल की इनकम ही इसको बीट ही नहीं कर गई, बल्कि उससे लगभग पौने 2 गुना, 1.5-2 गुना ज्यादा पे पहुंच गए। इसको कहते हैं, इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग की जाती है कि एक टाइम बाद आप लाइफ को एंजॉय कर सकें, मौज कर सकें। नेटवर्क मार्केटिंग खाली पैसा करने की बात नहीं है, फेस भी बचे, रिस्पेक्ट भी मिले और पैसा भी कमाओ। कोविड में हम लोग घर बैठे रहे, क्या हुआ देखिए। 19-20 मार्च में जब लॉकडाउन लगा, पिछले साल 20 में, उस साल की मेरी इनकम 1,44,00,000 थी। जब कोविड आपके लिए आया तो मेरे लिए भी आया, लॉकडाउन आपका लगा मेरा भी लगा, सबका धंधा बंद हुआ, मैं भी घर में बैठ गया, खाली टी शर्ट बड़मुड़े में जिंदगी चलने लगी। और उसी का इस जूम ने निर्माण किया, और जूम ने पूरी इंडिया को एक कर दिया है। 2020-21 की जो इनकम है मेरी अभी लगभग 1,85,00,000 के आसपास है। आई थिंक अभी मैंने उसकी रिटर्न नहीं फाइल करी, सीए का कॉल आया था कि पिछले साल से आपकी लगभग 30 लाख से ज्यादा का जंप है आइडियल। तो कल्पना करो सर कि जहां कोविड में लोग, ट्रेन, प्लेन, दुकान, काम, प्रैक्टिस, डॉक्टर, इंजीनियरिंग सब बंद हो गई, बहुत कुछ प्रैक्टिस बंद हो गए, जिसमें आपने कई वर्ष दिए अपनी एजुकेशन पर, अपनी प्रैक्टिस पर, अपने काम पर, अपनी दुकान पर, अपनी जॉब पर, क्योंकि आप अकेले थे। लेकिन इस बिजनेस ने क्या पावर दी? आपको फील गुड कराया, प्राउड फील कराया कि यार अच्छा हुआ समय पर हमने डिसीजन लिया। ना कि मैं, उन लोग जो लोग हमें कहा करते थे यार ये कोई काम है, उन्होंने पूरे लॉकडाउन में एक ही चीज कहा कि तुम्हारा ही काम है, बाकी तो सब बेकार है। यही एक काम है भाई, जहां पर लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बना भी सकते हैं और किसी भी आपदा में सुखी रह सकते हैं। राजू भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही, बड़ी कमाल की चीज थी, और लोगों से ये अप्रिसिएशन मिला, लोगों ने अप्रिशिएट किया, अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है। लेकिन मैं दोस्तों, अब जो लोग मेरे से और विश्वास अपना बढ़ाना चाहते हैं, भाई मैं हनुमान तो नहीं हूं सीना फाड़ दूं, इस पर पैन कार्ड नंबर लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, कितना टीडीएस कटा, ये फॉर्म 26A है जो भारत सरकार प्रोवाइड कराता है। इस पे विश्वास हो जाए तो आज अभी और इसी वक्त से अपना करियर बनाना वेस्टीज के अंदर। जो अपलाइन आया है उसका धन्यवाद देना, मेहनत से डटना, शक शंका करनी हो तो केवल अपने ऊपर करना, वेस्टीज पे अब करने की कोई जरूरत नहीं है। वेस्टीज जवान हो चुका है, 17 साल पूरे कर चुका है। आपको अपने शक को अपने आप से दूर कर दोगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन मैं कैसे चेंज हुआ, क्या क्या चीजें लाइफ में बदली। मोटरसाइकिल से ये सफर शुरू हुआ, डीटीसी बस से ये सफर शुरू हुआ, आज ये लग्जरियस है लाइफ की। जितने फैमिली मेंबर है सबके लिए अपनी अपनी गाड़ियां हैं, पेट्रोल की चिंता कभी नहीं होती कि कितने रुपए लीटर हो रहा है, तभी ये गाड़ियां चलती हैं। ये पावर है वेस्टीज के कार फंड की। अगर मैं बात करूं, ये मेरा घर है, ये बहुत सारी एसेट्स हैं जो इसी वेस्टीज के थ्रू मैंने बनाई। आज लगभग 7 करोड़ की एसेट है मेरे पास थ्रू वेस्टीज। चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो मॉल के अंदर शॉप्स हो, चाहे और भी प्रॉपर्टीज हो, अपने अपने पोर्टफोलियो। तो ये सिस्टम और माइंड सेट दिया वेस्टीज ने
ये जो लाल रंग का कलर का क्लब हाउस देख रहे हैं, ये मेरे घर का है, यहाँ मेरा घर है। नीचे जो आप देख पा रहे हैं, ये कुछ मॉल के अंदर कुछ अपनी प्रॉपर्टीज है, कुछ एसेट्स हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वेस्टीज जीविका कमाने का बिजनेस नहीं है, ये आपको लग्जरियस तो देता ही देता है, साथ में आपको एसेट्स क्रिएट करने का मौका देता है, जिससे आने वाली पीढ़ियां आपकी मजबूत अपनी लाइफ को जी सके। बहुत सारी विदेश यात्राएं करी, जहां मैं दिल्ली में रह करके छुट्टी संडे के दिन बच्चों को लाल किला, कुतुब मीनार, एक मॉल में ले जाने का मौका मिलता था, उसमें भी नहीं जाते थे, टाइम और पैसे की दिक्कत आती थी, लेकिन पूरी दुनिया घूमने का मौका मिला वेस्टीज के ट्रेवल फंड के माध्यम से। जस्ट बिकॉज ऑफ, ये मेरे वजह से नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड, ये खाली मेरी काबिलियत नहीं थी, मैं आपको बता दूं निश्चित रूप से इसमें मेरे सभी LOS का, राजीव जी का, एकता जी का, इंटायर लीडरशिप, जितने भी टीम के लोग हैं, उनके बिना मेरा कोई वजूद नहीं था। सबने अपना अपना योगदान हर जगह पे दिया है और मैंने लिया है। उन्होंने अपना सर्वस्व दिया, मैंने लिया, इसलिए मिल पाया। मैं भी यही कहूंगा कि आपका अपलाइन आपको हर कुछ देने को तैयार है, लेकिन आपको लेने वाला बनना पड़ेगा। अपलाइन आपके लिए बहुत बड़ा टूल्स है, अगर उसे आप सही इस्तेमाल करें तो। मेरी कामयाबी में मेरी लवली टीम, शानदार पार्टनर्स, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने लोग आप मुझे सुन रहे हैं, आप सभी मेरी टीम के हिस्से हैं। हम सब एक टीम है वेस्टीजियन, सबका योगदान है, सबने अप्रिशिएट किया, सबने मेहनत करी, मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया। आपकी कामयाबी लगातार आती गई और आपने जिम्मेदारियां ली अपनी और अपने नेटवर्क की। आप लोग तेजी से ग्रोथ करने गए, जहां भी प्रॉब्लम आई मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ, कोशिश करी कि आपकी मैं मदद कर लूं, और यही काम आप भी करने लगे। तो मेरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। वेस्टीज मैनेजमेंट के द्वारा दी गई सुविधाएं, चाहे वो हमारे लिए हेड ऑफिस हो, चाहे हमारे लिए DLCP हो, चाहे हमारे लिए ब्रांच हो, ब्रांच में करने वाले एम्प्लॉइज हो, वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान हो, सब कुछ, एवरीथिंग इतना शानदार, जिसकी वजह से हम लोग हिम्मत कर पाए। उस विश्वास से लगातार केवल काम करते गए। हमें एक ही काम था, प्रोडक्ट यूज करो, लोगों को बिजनेस प्लान बताओ, प्रोडक्ट यूज करो और बिजनेस प्लान बेचो, यही काम था, क्योंकि बाकी टेंशन तो बाली जी ने ले ली थी। इंजीनियर प्लान था कि जो जितना करेगा उतना कमाएगा, इसमें ना कोई छोटा था ना बड़ा था। आइए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आइए, लेकिन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जियो मत, आगे बढ़ता गया। और इन सब के होते हुए भी बड़ी कामयाबी क्या थी कि मेरा का खुद का मेरा विश्वास था। कंपनी अच्छी, LOS अच्छी, प्लान अच्छा, लेकिन मेरे को खुद ही विश्वास ना हो तो मैं जीवन में तरक्की नहीं कर सकता था। माय डियर फ्रेंड, मेरा विश्वास था कि मेरे पास LOS है, शानदार कंपनी है, टीम मेरी बनेगी और कंपनी का प्लान बहुत जबरदस्त है और मैं इसमें कामयाब होऊंगा। राजीव भाई, मैं आपके माध्यम से 3 बार बोल दे रहा हूं, मैं इसमें कामयाब होऊंगा, मैं इसमें कामयाब होऊंगा, मैं इसमें कामयाब होऊंगा। ये मेरा मूल मंत्र था और आज भी है। राजीव सर, बिल्कुल सही बात है, और यही सफलता के सूत्र है साहब। यस, मेरे पास इतना पता था कि भैया मेरी जो बिल्डिंग है ना, मजबूत पिलरों पे खड़ी है। तो मैं बार बार बोलता था कि 100% मेरे को कामयाबी मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। ये दिन में 5 बार 10 बार कोई भी काम शुरू करने से पहले मैं सफल होऊंगा, ये कह के अपना काम शुरू कर देता था बिंदास हो गए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला यस बोलेगा या नो। मुझे एक चीज पता था, मैं तो प्रसाद लाया हूं, दे रहा हूं, इसे माथा लगा के खा ले, डायरेक्ट खा ले, फेंक दे, ये इसकी मर्जी है, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा अपना काम ईमानदारी से होना चाहिए। तो मैं अपना अग्रेसिव होके, बढ़िया तरीके से, पॉजिटिव होके प्लान करता था। चलिए आते हैं अब आपके ऊपर, क्योंकि आपकी अंगड़ाई टूटे इसके लिए बहुत जरूरी है। व्हाई वी ऑल वर्क इन आवर लाइफ, हम सभी लोग, आप किसी भी प्रोफेशन में भैया क्यों काम करते हो, उस काम के बदले आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अपनी लाइफ की बेसिक नीड पूरी करनी है, इसलिए सुबह उठते हो काम पे जाते हो। जो भी आपका काम है वो काम बहुत रिस्पेक्टेड है, उससे आपका परिवार चलता है, वो आपकी जरूरतें पूरी करता है। लेकिन 1% लोग अलग क्यों होते हैं? टू अचीव देयर ड्रीम्स, क्योंकि वो 1% 99% से अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोग सपने के लिए काम करते हैं और अपने इसको एक कदम हमेशा आगे रखना चाहते हैं। शायद जिस दिन मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया उस दिन बहुत लोगों ने किया होगा, शायद मेरे साथ बहुत सारे लोग आए, शायद बहुत सारे लोगों ने काम करने की कोशिश की, लेकिन मैंने काम किया, हमने काम किया, ये फर्क था बस। इसीलिए 99% या यूं कह लो 90% एक तरफ, 10% एक तरफ। तो अगर आपकी लाइफ में ड्रीम है तब आप एक्शन कर पाओगे। अगर नीड है तो नीड तो सबकी फुलफिल हो जाती है सर। जरूरतें तो सब, 1 लीटर पेट्रोल भराने की जगह थोड़ा कम भरा लो, क्या फर्क पड़ता है? 1 किलो दूध की जगह थोड़ा कम ले लो, क्या फर्क पड़ता है? 1 किलो दाल की जगह थोड़ा कम कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? नो। लेकिन अगर ड्रीम्स हैं तो आपकी एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है।
आप अगर करियर अपना बिल्ड करना चाहते हैं जॉब के अंदर, तो भैया पैसा, टाइम, सिक्योरिटी, काम लाइफ टाइम करना पड़ेगा। बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा, पैसे ही कमाने के लिए करना है। पैसा होगा लेकिन टाइम नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं होगी, काम अंतिम सांस तक करना है। प्रोफेशनली काम करोगे तो निश्चित रूप से आपके पास पैसा होगा लेकिन समय नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं होगी। जिस दिन शटर बंद, जिस दिन प्रैक्टिस बंद, लाइफ टाइम आपको अपना काम करना पड़ेगा। आपके करने से पैसा आएगा, आपकी जगह आपकी फैमिली का कोई सदस्य नहीं कर सकता। आप एंटरप्रेन्योर्स लाइफ में जाना चाहते हैं तो उसके लिए अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट होती है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है। 5 से 10 साल लगते हैं। चाहे किसी भी इंडस्ट्री का उदाहरण ले लो, बाबा रामदेव का ले लो, किसी कंपनी का ले लो, किसी फैक्ट्री का ले लो, उसमें आपका पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा मिलेगा, समय लगाना मिलेगा, समय मिलेगा, सिक्योरिटी लगा, अपनी लाइफ को लेकर के काम कर रहे हो, लिखेगा मिलेगा 10 साल बाद, लेकिन करोड़ों रुपए लगा के मिलेगा। अगर आप वेस्टीज ज्वाइन करते हैं, रुपया नहीं लगेगा एक, जो काम करते हो करते रहिए। 5 साल तो अब मैं बोलता नहीं हूं, अब तो मैं बोलता हूं 2 से 3 साल का कमिटमेंट करिए और अपना पैसा खर्च करिए सीखने पर। अपने काम के साथ शुरू करिए, टाइम लगाइए सीखने पर, सिक्योरिटी फील करके इस बिजनेस को काम करिए। जिस दिन 5 साल पूरे होंगे माय डियर फ्रेंड, आप पैसिव इनकम के बादशाह होंगे। आपके पास एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह समय भी होगा, पैसा भी होगा और फैमिली सिक्योरिटी भी होगी। उदाहरण के तौर पर अगर आज हम देखें, हमारे बीच रिजवान भाई नहीं है, लेकिन वो अपनी परिवार को जो सौगात दे के गए हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीख लेना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परमानेंट नहीं है, कोई भी, ये हमारे साथ भी होगा, लेकिन क्या समय रहते वो सोच जो रिजवान भाई ने अपने परिवार के साथ रखी, सुदर्शन मोहंती जी ने रखी, किसी ने भी रखी, क्या आप वो कर पाए? अगर वो नहीं कर सके तो आप अपने आप से और अपने परिवार से खाली बेईमानी करते हैं और दिखावा करते हैं कि हम आपके लिए जी रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। कुछ नया यूनिक सोचिए। मात्र 5 साल या 50 साल, ये फैसला आपको करना है। अब सवाल आता है कि अगर आपको ईगो है, आपको ये लगता है कि नहीं नहीं यार ये ऐसे थोड़ी होता है, मैं तो इतने दिन से इस काम में हूँ, यही करूंगा, मैं आपसे फिर ये सवाल पूछता हूँ, उसी काम को करते रहिए। क्या आप कभी अपने बैंक बैलेंस से खुश होगे? अपनी गाड़ी से आप कभी खुश होंगे? जिस घर में रहते हो क्या वो घर कभी बदल पाएगा? आपका एजुकेशन बच्चों को जो देना चाहते हैं वो हमारी इच्छा वाली दे पाओगे, अपनी इच्छा वाली दे पाओगे? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा पिता, क्या कुछ बन पाएंगे कभी जिंदगी में? ये चीज है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जैसा मैंने कहा कि आज स्वतंत्रता दिवस है, देश के प्रति वो भावना रखिए कि कोई एक योगदान तो दूंगा देश की तरक्की में। कैसे दोगे यार? भूखे पेट किसी को कोई चैरिटी नहीं करता, उसके लिए पहले रोटी बनानी खुद के लिए होगी तो उसमें तोड़ के किसी को दे सकते हो, ये कर सकते हो आप। अर्लियर रिटायरमेंट प्लान, अरे जिंदगी में क्या अंतिम सांस तक काम करने के लिए पैदा हुए भैया? शुरू के 18 साल तो हम वैलिड ही नहीं है किसी चीज के लिए, तो 20 साल तो हमारे इधर के चले गए, 10 साल आखिरी वाले बीमारी में चले गए, और बीच के बचे ही कितने? 25-30 साल। उस 30 साल में भी आप अपनी लाइफ में झोल झाल करते हो। अरे उस 30 साल में 5 साल काम करके रिटायर्ड हो गए तो पूरी दुनिया 10-15 साल में, 20 साल में घूम के, बच्चों को टाइम देके, मौज मस्ती करके जब इस दुनिया से जाएंगे तब ये जीवन सार्थक होगा। ये सोच आज होनी चाहिए कि मुझे रिटायर्ड होना है 40 साल की उम्र में, एनी हाउ एनी कंडीशन। अगर आपकी उम्र 30 साल 35 साल हो गई है तो, अगर आपकी उम्र 25 साल है और आप मुझे सुन रहे हो तो 30 साल में रिटायरमेंट प्लान करिए। इस बिजनेस में अपने नेटवर्क को बिल्ड करके 5 साल में आपको सेवानिवृत्त हो जाना है। पैसे ही नहीं मिलते यहां पर, बहुत कुछ मिलता है जो मैंने अभी आपको बताया। फैमिली सिक्योरिटी, यार कोई फर्क नहीं पड़ता, कोविड आया, दुकानें बंद, ये बंद, वो बंद, एक भी महीना हाई, इस कोविड के दौरान भी 16 लाख रुपए महीने का, आज भी 10 लाख रुपए कंटिन्यूस इनकम आती है। इतने बुरी स्थिति में जो दुनिया के लिए पूरी बुरी स्थिति बनी, तो डिपेंड कि अभी जैसे चीजें नॉर्मल होंगी लोग और तेजी से जंप करेंगे। घर से निकलना पड़ता है यार, बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं। टाइम फ्रीडम चाहिए, यस बिल्कुल चाहिए। सवाल अगर मैं पूछूं टाइम फ्रीडम चाहिए, आप बोलेंगे हाँ चाहिए। चाहिए तो चाहने से नहीं मिलेगा साहब, उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा, कमिटमेंट करना पड़ेगा, दुनिया की सोच से अपनी सोच को अलग रखना पड़ेगा। कोविड आ गया, कोविड हो जाएगा, अरे भाई साहब घर में रहोगे तो भी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए, घर में लौट के आइए, गर्म पानी पीजिए, नहाइए, सुरक्षा कवच रखिए, लेकिन मेहनत करिए। जैसे जीते रहने के लिए, जीने के लिए सांसें चाहिए ना, ऐसी जीते रहने के लिए धन की भी जरूरत पड़ती है, समय की भी जरूरत पड़ती है, पीस ऑफ माइंड की भी जरूरत पड़ती है। कैसे होगा जी? कैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करें? कंपनी का प्रोफाइल, उसका बैकग्राउंड, उसकी सोच, उसकी मेंटेलिटी, उसका विजन, मिशन क्या है? आज की डेट में हर चौथा आदमी कंपनी खोल लेता है।
जो आदमी नेटवर्किंग में फेल है वो कंपनी खोल के बैठ जाता है। 99% फेलियर नेटवर्कर सब एमडी बनना चाहते हैं। क्यों? कि साला जो काम हमसे नहीं हुआ तुम करो। हेलो राजीव जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो काम हमसे नहीं हुआ तुम करो। हमसे तो हुआ नहीं यार, मैं बन जाता हूँ एमडी, तुम करो। साला हमने 20 साल करके देख लिया, 10 साल करके देख लिया, 15 साल करके देख लिया। तो ज्यादातर लोग अपना करियर क्यों चौपट करते हैं? मैं स्कीम, पोंजी स्कीम, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, वो तो है ही लालच आपको जो ले जाता है। देखिए यहाँ मुझे जितने लोग सुन रहे हो, मैं थोड़ा सा क्लियर बोलता हूँ, बोलना चाहूंगा। आपको, हमको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता जब तक हमारे मन में लालच ना हो कि बिना करे मुझे कुछ मिल जाए। दुनिया की कोई ताकत आपका फ्रॉड नहीं कर सकती, आपसे चीटिंग नहीं कर सकती। जब हमारा मनोबल टूटता है ना, मनोबल, तब लोग हमसे चीटिंग करते हैं, क्योंकि हम कम काम करके ज्यादा कमाना चाहते हैं। कम भी चलो मैंने इज्जत दे दी, लोग तो बिना करे ही कमाना चाहते हैं, और ये पॉसिबल नहीं है, और इसमें चीरहरण होना ही होना है। तो कंपनी प्रोफाइल, कंपनी का 17 साल पुरानी वेस्टीज कंपनी ने, आज मैंने जैसे एग्जांपल में बताया, उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूं, इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जहां पे रिस्पेक्ट भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई माई का लाल उंगली नहीं उठा सकता, कोई पकड़ेगा तो पैर ही पकड़ेगा साहब, गिरवान पकड़ने की हिम्मत नहीं आता किसी की। ये फील होना चाहिए। इज्जत से बड़ा पैसा कमाना नहीं है, पैसा कमाते रहना और रिस्पेक्ट से कमाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट वो होना चाहिए जो सुबह से लेकर शाम तक आपके परिवार में यूज होता हो, तब ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो कंपनी ने हमें वो प्रोडक्ट दिए जो हमारी डेली नीड के प्रोडक्ट है, डेली चीजों की जरूरत के प्रोडक्ट हैं, और उन प्रोडक्टों के लिए आपके लिए फैक्ट्री लगाई, इंडस्ट्री लगाई, आपको एक हेल्दी इनकम देने के लिए, आपको विश्वास जीतने के लिए कंपनी ने अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट करी, जहां पर आपका फ्यूचर सेफ है। प्लान, मार्केटिंग प्लान बिल्कुल क्लियर कट, जो जितना मेहनती वो उतना पैसा कमाएगा। यहाँ पर अपलाइन डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है, पहले जुड़ो पहले पाओ का बिजनेस नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट। आपके अंदर जितनी पावर है लगा दो, आप अपने अपलाइन से पहले आज ज्यादा बड़ा चेक कर सकते हो। आप मुझे बीट कर सकते हो, आप राजीव जी को बीट करते हो, आप एकता जी को बीट कर सकते हो, यार इंटायर लीडरशिप बहुत सारे लोग होंगे, आप किसी को भी बीट कर सकते हो। ये आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, और ये मजा आता है सोच के, अच्छा यार ये नहीं है कि पहले तुम जुड़ गए, तुम्हारी एक लाइन बन गई, दूसरी लाइन में मैं धक्का लगाऊं। लाइन लाइन वाला बिजनेस नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग होता है टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी फील करने का बिजनेस। आपको अगर नहीं पता तो कभी किसी से पूछना, मैं टाइम फ्रीडम कब फील करूंगा बताओ, कितने साल बाद या कितना काम करके, जिससे कि मैं चला जाऊं विदेश घूमने, लौट के ना भी आऊं तो भी मेरा अकाउंट खचाखच भरा रहे। तो आप देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग बहुत सारी बातें करते हैं कंपनियों की, प्लान की, उनके अंदर आपका लेवल कितना भी बड़ा हो जाए, गधा मजदूरी करनी पड़ती। रीजन कि आप अपने आप को सेफ प्लान के अकॉर्डिंग फील नहीं करते। तो हमें आजाद बनाता है मार्केटिंग प्लान किसी भी कंपनी का। कंपनी का प्लान ही आपको पावरफुल बनाता है। तो उस प्लान को अगर आपको समझने की जरूरत पड़ती है, और इसके बाद हमें देखना होता है पे आउट। पे आउट रोज तो नहीं आता, हफ्ते में तो नहीं आता, एक एक घंटे में तो नहीं आता, तो ये सब में बड़ा झोल है ना, वीकली मिलता है, अरे मजदूरों को मिलती है रोज एक दिन की मजदूरी। तो इन चीजों को देखना है। प्रमोटर्स कौन है? प्रमोटर्स कौन है? उसे जो प्रमोट कर रहे हैं वो क्या राजीव जी जैसे, संतोष जी जैसे नेटवर्क बनाकर इनकम कमाने वाले लोग हैं, या उनको इसलिए रखा गया है कि भैया एक काम कर, फील्ड में अपना काम कर, ये पकड़ और ले आ, कोई दिक्कत नहीं, रिश्तेदार ना तुम्हारे ना मेरे, कल को कंपनी भाग जाती है तो इज्जत किसी की नहीं जाती सिवाय आपके और मेरे, क्योंकि उसमें हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव, हमारे जानकार लोग होते हैं। अब कुछ पॉइंट्स है कि आपको बड़ी कामयाबी हासिल करनी है, बहुत कुछ बड़ा डेवलप करना है, तो कैसे करना है? सबसे पहले अपना बिल्ड योर रिलेशनशिप, अपने रिलेशन को मजबूत बनाइए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ड्रीम्स, अपने सपनों की खुद की जिम्मेदारी लीजिए। रिलेशन वाली बात में अगर मैं बात बताऊं सर, अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कंपनी से बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए, प्रोडक्ट से आपका बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए, अपनी बातों से आपका बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अगर इनसे आपके रिलेशन का मतलब क्या है? दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल, ये पहली शुरुआत यहां से होती है। आज हम इतने सालों से साथ हैं राजीव भाई, हम सभी लोग एक दूसरे के बिजनेस को, एक दूसरे के काम को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, जहां जरूरत पड़ती है एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिम्मेदारी किसकी? अपने सपनों की। सपना आपका है सर, पत्नी बच्चे आपका, घर समाज जीवन आपका है। ये कभी अपलाइन पे मत डालो, ये कभी डाउनलाइन पे मत डालो, ये कभी कंपनी पे मत डालो। सबने अपना रोल अदा किया है, सिवाय अपने खुद के कि हम रोल अदा नहीं कर रहे।
हम किसी मीटिंग में जाने के बहाने बनाते हैं, हम किसी ट्रेनिंग में जाने के बहाने बनाते हैं, कोविड दौड़ के हमें पकड़ लेगा, मेरे पास पैसे नहीं है साहब, ये सब हमारे पास था। लेकिन एक चीज पता थी कि मैं जिसके लिए काम कर रहा हूं इसी के अंदर सारी समस्याओं का हल है। तो खुद भी शेयर बनिए और अपनी टीम को भी शेयर बनाइए, जिम्मेदारी लीजिए, इंडिपेंडेंट प्लान शो करिए, 1-to-1 करिए, होम मीटिंग करिए, ग्रुप मीटिंग करिए, ओपन मीटिंग करिए। खाली बोल नहीं रहा हूं, करिए। 100 बार आपने ये सुना होगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, इसे करिए। और अपने आप से पूछिए, क्या मैंने किया आज 1-to-1? पूछिए, आज मैंने होम मीटिंग करी? पूछिए, आज आपने ग्रुप मीटिंग करी? जो भी लेवल आपका है, अगर आप अभी 8% पे हैं तो क्या आप किसी से मिले? आप ब्रांच डायरेक्टर हैं तो क्या आपने अपनी टीम में जाके एक आध घर, 2 घर में कोई मीटिंग करी? जब इनका जवाब यस में मिलेगा तो समझ लेना आप जीवन में कुछ कर रहे हो, और इनका जवाब नो में मिले तो कभी अप्लाइन, कंपनी, प्रोडक्ट, किसी को ब्लेम मत करना, क्योंकि दुनिया में एक ही आदमी दोषी है, वो है हम खुद। टू बी क्लियर, बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूं कि अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे थे यार, परिणाम की उम्मीद क्यों करते हो? परिणाम की उम्मीद तब करो जब आपने किया हो, 5 लोगों से बात करी हो, 3 लोगों ने मना कर दिया हो, और फिर आप मजे लो। क्योंकि इस बिजनेस में जब काम करोगे लोग यस भी करेंगे, नो भी करेंगे, दोनों तरह से तैयार रहना है। क्रिएट नंबर ऑफ लीडर्स, अपनी टीम में लीडर्स की भरमार करिए। लीडर कब बनाओगे? जब खुद बनोगे। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेशन का ये बिजनेस है। सीखना बड़ा आसान होता है, उंगली पकड़ के ए लिखना सिखाओ, बी आपको सीखना है, जैसे आप अभी सीख रहे हो, बहुत आसान है, सीखना बहुत आसान है। फिर अगला स्टेप आता है अपनी टीम को थोड़ा थोड़ा सिखाने की कोशिश करना, सिखाना, टीच करना थोड़ा थोड़ा टफ है, एक अपग्रेड वर्जन है। फिर है डुप्लीकेशन, उससे अपग्रेड वर्जन है। तो लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, आपको पता है कि डुप्लीकेट करना है तो लर्न करना पड़ेगा, फिर टीच करना पड़ेगा, डुप्लीकेट। ये आपको मन में बिठा लेना कि यार मैं सीखूंगा, मैं ही सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे सपने मेरी जिम्मेदारी, मेरी टीम मेरी जिम्मेदारी। जितने ज्यादा आपकी टीम में लीडर क्रिएट होंगे उतना पेचेक आपका मल्टीप्लाई होगा, उतना माइंड में पीस आपको आएगा। अगर मैं बात करूं आज मेरी टीम के अंदर, मेरी खुद की टीम के अंदर अगर मैं बात करूं, 10-10 लाख का पे चेक लेने वाले लोग हैं, 8-8, 9-9 लाख का चेक लेने वाले हैं, 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख का चेक लेने वाले हैं। अभी डायमंड के लेवल पे 5,14,000 का पे चेक आया साहब, जिनको शक शंका रहती है ना, क्योंकि हम प्लान रीड नहीं करते, प्लान पे काम ही नहीं करते। आज आप देखिए 5,14,000 का चेक वेस्टीज के इतिहास में डायमंड के लेवल पे नहीं आया। राजीव जी, बिल्कुल, अब जो नए चेंजेस है उसने तो कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया। लेकिन आपका फोकस कमाल पे जाए तब तो, हम तो धमाल पे फोकस किए रहते हैं, हम कुछ जानना नहीं चाहते। तो आप जानिए, अपलाइन के साथ बैठिए कि मैं भी ये कमाल कैसे कर सकता हूं, और उसके लिए आप एक्शन करिए, लोगों को लीड करिए, लीडर बनिए, लीडर बनाइए, बिहेवियर अच्छा रखिए। चूज योर रोल मॉडल, अपनी टीम में एक रोल मॉडल चुनो। राजीव जी हो, एकता जी हो, कोई भी हो, कोई इस इंडस्ट्री का कोई भी एक व्यक्ति हो। एक चीज बड़ी कमाल की मैं कहना चाहता हूं, ये इंडस्ट्री एक जंगल की तरह है, इसमें हर तरह के पेड़ उगते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो फेसबुक, यूट्यूब और भी तमाम तरह की जगहों पर आपको मिलेंगे दहाड़ते हुए लोग। 2 चेहरे दुनिया में होते हैं, गाना सुना ना, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, मैं कितनी खूबसूरत खूबसूरत बातें कर लूं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपको बताऊं, लेकिन मेरा एक प्रैक्टिकल जीवन है। उस प्रैक्टिकल जीवन में एक्चुअल में क्या हूं, वहां से मुझे रिस्पेक्ट, पैसा और लोगों से सम्मान मिलता है, वो कमाई है। तो आज सोशल मीडिया से लोग बड़े भ्रमित होते हैं। भाई कलयुग में सोने का मृग बन के भ्रमित कर गया सीता मैया को, आज की टाइम में सोने का मृग ये सोशल मीडिया है। अगर आपका नजरिया देखने का अच्छा नहीं होगा तो आपका भी हरण होगा, रावण लेके जाएगा। आज के टाइम में हनुमान और राम बहुत कम ही है जो आपको बचा पाए, ये हमेशा ध्यान रखना। तो एक व्यक्ति को अपना रोल मॉडल, हाँ जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए नई नई कंपनी आजकल कुछ ज्यादा आ रही है। हाँ आएंगी सर, आएंगी, अभी और आएंगी, आती रहेंगी, थोड़ी ना कहीं जाएंगी। अब आपको क्या करना है, अपना रोल मॉडल चुनना है। अब उस रोल मॉडल में करना क्या, अगर आपने संतोष यादव को रोल मॉडल चुना तो संतोष यादव की शक्ल पे मत जाओ, मैं कितनी अच्छी बातें कर रहा हूं ये इस पे मत जाओ, मैं एक्चुअल कैसा काम करता हूं, मेरे को फॉलो, आपको मेरा काम करना है, मैं कैसे काम करता हूं अपने ग्रोथ के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने लिए। राजीव जी कैसे काम करते हैं, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह कैसे करते हैं, विवेक सक्सेना जी कैसे करते हैं, संजय जी कैसे करते हैं, या इंटायर लीडरशिप जो भी लोग हैं जितना करते हैं, जिनको आप अपनी लाइफ में मानते हैं, इनको आप जैसा भी देखते हैं इनको मत कॉपी करिए, इनके एक्शन को कॉपी करिए।
जिस दिन आप उनके जैसा एक्शन करने लगेंगे, हमारे जैसा करने लगेंगे, हम दोनों दोस्त हैं साहब, अपलाइन डाउनलाइन नहीं है। इधर आपका कंधा होगा, इधर अपना हाथ होगा और हम एक स्टेज पर एक बराबर खड़े होंगे। वो दिन एक्चुअल अचीवमेंट का दिन होता है। वो होती है इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ा रिवार्ड, जब आप के द्वारा लाया गया व्यक्ति आपके लेवल पर 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 4 लाख, 5 लाख की इनकम पर आपके साथ खड़ा हो। मजा तो तब आता है। तो रोल मॉडल चुनिए, लेकिन एक्शन। अब आपने क्या किया, रोल मॉडल चुन लिया, बढ़िया चिपड़ी चिकनी बातों वाला। अरे चिकनी चुपड़ी बातें करके आप भी कुछ नहीं कर पाओगे और जिसने करी उसने भी कुछ नहीं किया। तो ये ध्यान रखिएगा। आजकल इस तरह के बहुत सारे लीडर नजर आते हैं। 5 साल या 50 साल काम करना है, आपको फैसला करना है जी। मैंने बता दिया, 5 साल इतना दम लगा दो कि आगे की जिंदगी आपकी खूबसूरत बनी रहे। चेंज योर हैबिट्स अकॉर्डिंग टू सिस्टम। जो भी सिस्टम कहता है उसके अकॉर्डिंग आपको हैबिट चेंज करनी चाहिए, अपने काम को बदलना चाहिए। अगर आप वो नहीं करते सर, तो आप अपने आप से, अपने बिजनेस से, अपने लोगों से बेईमानी करते हैं। देखिए साहब, जब आप जहाज में बैठते हैं ना जी, तो आपको सेफ्टी के लिए जैकेट पहनाई जाती है। जब आप पैराग्लाइडिंग करते हैं ना सर, सेफ्टी के लिए आपको जैकेट पहनाई जाती है। पैरासूट, जब जहाज से कूदते हैं तो पैरासूट आपको बांधा जाता है। वो आपकी चॉइस नहीं होती, बांधा जाता है। ऐसे ही अगर आप करोड़पति बनने आए हो, तो आपकी आदतें आज तक कैसी है? आप सीएनसी नहीं लेते, आप रीपर्चेज नहीं लेते, आप प्लान नहीं दिखाते, आप जल्दी सो के नहीं उठते, आपको किसी से बात करने में संकोच होता है, आपको शर्म आती है, आपकी ईगो क्लैश करती है। इन सबको आज ही 15 अगस्त के दिन भस्म कर दो और ये सारे काम अपग्रेड कर लो। अगला 15 अगस्त आएगा माय डियर फ्रेंड, आप बिंदास जिंदगी जी रहे होंगे, क्योंकि सिस्टम से अपने आप को कनेक्ट नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग अपनी हैबिट्स को बदला नहीं, तो आप कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। यह याद रखिएगा सर। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, 3 साल का कमिटमेंट करिए, सिस्टम से काम करिए, लर्न एंड डुप्लीकेट। जो सीखिए वो अपनी टीम को टीच एंड डुप्लीकेट करिए। जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में कामयाब होंगे, यही आपका रिवार्ड है, यही आपकी खुशी होनी चाहिए। फिर आप जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। 7 बेसिक सिस्टम को फॉलो करिए, जो आपके अपलाइन ने बताया ही होगा कि आप अपना यूज द प्रोडक्ट करिए, शेयर द प्रोडक्ट करिए, है ना, लिस्ट बनाइए, इनवाइट करिए, मीटिंग करिए, टीम वर्क करिए और लोगों को फॉलो अप करिए। इन कामों को रेगुलर, निरंतर वे में करना है। आज मैं भी करता हूं, आज भी करता हूं, करता रहूंगा। आप तो अभी शुरुआत में हैं, आपके तो गोल बहुत बड़े बड़े हैं जो अचीव करने हैं, तो इनको अपने जीवन शैली में लगा लीजिए, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए कि ये 7 बेसिक मेरे जीवन का पार्ट है। और अंत में एक ही चीज कहूंगा, अटेंड ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जिस अभी अगर फिजिकली चालू होंगे तो वो भी, जूम पर होते हैं वो भी। आपको क्या करना है, एक मीटिंगों का, एक जैसे ये सुबह की मीटिंग है, आप सब सभी का स्वागत है। ये सराहनीय काम राजीव भाई जो करते हैं, मैं दिल से हमेशा इनको बधाई देता हूं, अपने नेटवर्क को बोलता हूं सर, वो अपने अपलाइन सीरीज में आते हैं, इतना बड़ा योगदान कर रहे हैं, आप उसका प्रसाद लेते रहिए, हमारी कोई जरूरत है बताइए। तो आप हर तरह की ट्रेनिंग का हिस्सा अपनी टीम को बनाइए और खुद बनिए। अपनी प्लानिंग कर लीजिए, कब कहां कितने बजे, टाइम मैनेज करिए और ट्रेनिंगों का हिस्सा बनिए। जितने ज्यादा ट्रेनिंग में आप रहेंगे, उतने ज्यादा आपका माइंड शार्प होगा, उतने ज्यादा आप एनर्जेटिक होंगे। जितना अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, उतना बढ़िया प्ले आप करने वाले हैं। तो आप सभी को बड़ी बड़ी कामयाबी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त की पुनः दोबारा शुभकामनाएं। और फिर कहूंगा, आज संकल्प करिए कि देश हित में, इंसान के नाते, इंडियन होने के नाते, एक संकल्प कि जीवन में भारत देश के लिए भी कुछ योगदान करूंगा, किसी भी क्षेत्र में करूं, लेकिन मेरा योगदान जरूर होगा। आप सभी ने अपना बहुत कीमती समय दिया, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, स्नेह करना चाहूंगा, ब्लेस करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू, लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संतोष भाई, मॉर्निंग में अपना कीमती समय देने के लिए। और ये 1000 लोग और बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग लाइव थे, उन सभी की लाइफ में मानसिक रूप से थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है जो हम सोचते हैं वही हम अपनी असलियत में होते हैं। और बहुत आसान और बहुत सिंपल शब्दों में आपने बताया कि एक आम आदमी की जिंदगी में कैसे बचपन से प्रोग्रामिंग उसकी कर दी जाती है सिर्फ सर्वाइवल के लिए, यानी गुजारा करने के लिए, और वेस्टीज बिजनेस कैसे हमारी लाइफ में आता है, और कैसे यहाँ हमारे जो अप्लायंस है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मैनेजमेंट है, वो हमें फाइन ट्यून अप करता है अमीर बनने के लिए। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, क्योंकि हम बचपन से कुछ और सीखते हुए आए और अब हमें कुछ और सीखना पड़ता है। तो ये शुरुआती जो दौर होता है वेस्टीज बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग में, वो हमें समझ में नहीं आता। लेकिन 2 साल के लिए भरोसा उधार ले लीजिए अपने अपलाइन का, चाहे वो संतोष भाई हो, संजय यादव जी हो, वेस्टीज मैनेजमेंट हो, सिद्धार्थ जी हो।
2 साल भरोसा उधार ले लीजिए, ये मेरा वादा है, हम सब लोगों की लाइफ 100% चेंज होने वाली है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत आभार, और जरूरत पड़ने पे आगे भी आपकी सेवाएं ली जाएंगी, क्योंकि सभी लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं